Hello everybody, welcome back to PR Education. Today I am going to share general knowledge question and answer in this video. So let's get started. So first question is who invented electricity? मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन है वो किसने किया था। इलेक्ट्रिसिटी जिसको कि हम बिजली भी बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। उन्होंने ही इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट? कौन सा कॉन्टिनेंट डार्क कॉन्टिनेंट कहलाता है? इसका क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल है और इसका आंसर भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो इसका करेक्ट आंसर है अफ्रीका। अफ्रीका को ही हम डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्लैनेट नोन एज द रेड प्लैनेट। उस प्लैनेट का नाम बताओ जो रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देखते होंगे इसका करेक्ट आंसर मार्स है। मार्स आप देखते होंगे मार्स कैसे कलर का होता है। अगर हम मार्स को बनाएं तो मार्स का कलर ना कुछ ऐसे ऑरेंजिश टाइप का होता है, कुछ लाइक दिस मतलब ऐसा नहीं होता, लाइक रेड भी हम बोल सकते हैं। प्लैनेट का जो कलर है वो रेड रेड होता है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? रेड प्लैनेट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रॉट मलगुडी डे मलगुडी डेज। इसका करेक्ट आंसर है आर के नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द नेशनल गेम ऑफ द यूएसए। यूएसए का नेशनल गेम बताना है। जैसे इंडिया का नेशनल गेम होता है, अमेरिका का नेशनल गेम है, उसी तरीके से यूएसए का नेशनल गेम का नाम बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर है बेसबॉल। यूएसए का नेशनल गेम क्या है? बेसबॉल। वैसे हमारे इंडिया में नेशनल गेम क्रिकेट तो नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया में ना क्रिकेट ज़्यादा खेला जाता है, लेकिन क्रिकेट हमारे इंडिया का नेशनल गेम नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि यूएसए का नेशनल गेम क्या है। तो यूएसए का नेशनल गेम है बेसबॉल। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड वॉच? वॉच का इन्वेंशन किसने किया था? वॉच यानी कि जो आप घड़ी पहनते हैं, या फिर जो टाइम क्लॉक जिसको हम बोलते हैं ना वॉच, वो वाली वॉच की बात करी गई है। तो किसने जो है वॉच का इन्वेंशन करा था? तो इसका करेक्ट आंसर है पीटर हैनलिन। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन इज नेम द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। अब हमारे वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी क्या है? लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, लाइक डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी मतलब होती है कि हम बोल सकते प्रजातंत्र, मतलब कि वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्रजातंत्र किस देश का है? प्रजातंत्र मतलब हम बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, एक ऐसी गवर्नमेंट, मतलब मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि ना लोगों के द्वारा चुनी जाती है। लोगों के द्वारा, जैसे कि अभी हम बात करें, अभी हमारे अभी हमारे इंडिया में कौन सी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है? हमारे इंडिया में अभी है बीजेपी, भाजपा, जो कि लोगों के द्वारा चुनी गई है। लोग जो है ना, अलग अलग जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जिनमें से ना लोग जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट करते हैं वही हमारी जो है गवर्नमेंट बन जाती है। तो बोला गया है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा जो है प्रजातंत्र कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। आप इंडिया में देखते हैं ना, इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, और बहुत ही अच्छी इंडिया की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। अब हम बात करते हैं विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब हमारे ह्यूमन बॉडी मतलब कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? अब सबसे छोटी हड्डी, अगर आप पूरी बॉडी में देखेंगे तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ईयर बोन, जिसको कि स्टैपिस भी बोला जाता है। ईयर बोन मतलब कि कान की हड्डी, जिसको स्टैपिस बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टैपिस। ओके, अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेम द कंट्री नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। ऐसी कंट्री का नाम बताएं जो कि राइजिंग सन के नाम से जानी जाती है। राइजिंग सन मतलब जहाँ से सन जो है वो जो है मतलब निकलता है सुबह के टाइम। आप देखते हैं सन जो है सूर्य उदय जो बोलते हैं हम इसको। तो कौन सी कंट्री है जिसको लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर है जापान, क्योंकि सबसे फर्स्ट तो उधर ही हुआ था। ओके,
अब ये बहुत ही, जो मैं नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ ना, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हाउ मैनी मिलीमीटर्स आर देयर इन अ सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर में, यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, बताइए कितने होते हैं। आपने आंसर तो देख ही लिया होगा यहाँ से, तो इसका करेक्ट आंसर है 10 मिलीमीटर। देखिए, मैं अगर आपको एक बात बता दूं, जो ये क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं ये। बिकॉज जो ये वीडियो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा फैंटेस्टिक होने वाली है। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी फैंटेस्टिक, बिकॉज इन दिस वीडियो हमने अभी क्या क्या देखा, वी विल लर्न सम क्वेश्चंस आंसर्स ऑफ जी जर्नल नॉलेज, और अब हम आगे भी पढ़ेंगे। ओके, सो देखिए, ये ना इम्पॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आप देखें तो आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, तो उनमें भी जो है ना, आपके क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। तो मतलब ये क्वेश्चंस जो है ना, विच कैन बी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी ऑफ एग्ज़ाम। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल एंट्रेंस एग्ज़ाम, इंटरव्यू और एक्सेट्रा। सो देख लिया आपने, ये बेसिक क्वेश्चंस थे। जैसे हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन अ सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी की थ्योरी जो है वो किसने दी थी, मतलब संबंधता जिसको हम बोलते हैं ना। जैसे अभी हम बात करें रिलेटिविटी, जैसे कौन कौन किससे रिलेट करता है। जैसे मैं बात करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। रिलेटिविटी के अगर हम एग्जांपल्स को छोड़ देते हैं, सिर्फ हम सिंपली समझते हैं, रिलेटिविटी का मतलब होता है जो भी हमारे आसपास जो मूवमेंट होती है ना, उनको कौन इफेक्ट करता है, उनको इफेक्ट करता है स्पेस, लाइट, टाइम एंड ग्रेविटी। ठीक है, जो भी मूवमेंट होती है, लाइक अभी जो आसमान में जो है स्पेसशिप चल रही है, जो भी मूवमेंट हो रही है ना, उनको इफेक्ट करेगी लाइट, इफेक्ट करेगी, या तो टाइम इफेक्ट करेगी, या फिर स्पीड इफेक्ट करेगी, ग्रेविटी इफेक्ट करेगी। ये सारी चीज़ें जो है ना, उसको इफेक्ट करती हैं जब कोई भी मूवमेंट जो है वो होती है। तो इसकी जो थ्योरी है ना, वो किसने करी थी, एल्बर्ट इंस्टीन ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले गाइज आप ये जो नंबर है ना, इनको एक बार अपना इग्नोर करिएगा, ये नंबर ना गलत आ गए यहाँ पे। सो हम नेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ अवर नेशन, हमारे नेशन के फादर किसको बोला गया है। फादर ऑफ नेशन बहुत बार सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है कि फादर ऑफ नेशन कौन है। फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को बोला जाता है। ठीक है, उसी तरीके से फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऐसे सबको बोला जाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ नेशन कौन है, महात्मा गांधी। तो सबसे पहले ना हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ से पढ़ लेते हैं। नेम द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ, हमारे अर्थ पे सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा कठोर है। अब हार्डेस्ट में अगर मैं बात बताऊं, तो हार्डेस्ट में आप लाइक मिनरल्स हैं, डायमंड है, या गोल्ड है, या मतलब सिल्वर है। तो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड। डायमंड बहुत ही हार्ड होता है, आप उसको क्या है इजीली, ना ही आप वो इजीली वो ना ही आप उसको इजीली मेल्ट कर सकते हैं। बहुत ही हार्ड सब्सटेंस जो है डायमंड है अर्थ पे, जो कि प्रेजेंट है। ओके, सो नेक्स्ट है, नेम द शेप दैट हैज 10 साइड्स। अब आपको एक ऐसी शेप बतानी है जिसकी 10 साइड्स होती हैं। अभी देखिए, आपने बहुत सारी शेप्स के जो है नाम पढ़े होंगे, जैसे कि डेकागॉन, पेंटागॉन। तो आपको ऐसी कोई शेप बतानी है जिसकी 10 साइड्स होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर डेकागॉन है, क्योंकि अगर आप डेकागॉन बनाएंगे तो उसकी कितनी साइड्स होती हैं, 10 साइड्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट है, नेम द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड का जो है लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है पैसिफिक ओशियन। क्या है इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है पैसिफिक ओशियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द रियल फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट का रियल फाउंडर, मतलब माइक्रोसॉफ्ट, हम इसका भी एक तरीके से इन्वेंशन ही बोल सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का इन्वेंशन किसने करा था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कोई ऐसे डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन थे, माइक्रोसॉफ्ट को कितने मतलब माइक्रोसॉफ्ट को किसने खोजा था, मतलब किसने जो है माइक्रोसॉफ्ट को फाउंड किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिल गेट्स एंड पॉल जी एलन। क्या है इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है बिल गेट्स एंड पॉल जी एलन। ओके, सो अभी हमने ये वाले क्वेश्चन जो है रिलेटिविटी थ्योरी वाले, वो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चंस की।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द एक्स रेज। अब एक्स रेज होती हैं जैसे जो रेज, जो हमारी फर्स्ट रेज पढ़ते हैं ना, लाइक एक्स रेज। आपने रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट रे पढ़ा है। रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, मतलब जैसे इंसिडेंट रे जो होती है ना उसको एक्स रेज बोलते हैं। लाइक जो रेज, जो सन की रेज सबसे फर्स्ट जो है अर्थ पे पड़ती हैं, मतलब जो रेज आती हैं अर्थ की तरफ उनको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो जाती हैं उनको वाई रेज बोलते हैं। ठीक है, तो पता चल गया। तो एक्स रेज की जो फर्स्ट डिस्कवर किसने करा था, तो उसका करेक्ट आंसर है विलहेल्म रियोंटेन, सॉरी है। कॉमनवेल्थ गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं ये ना एक जो इंटरनेशनल, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना, एक इंटरनेशनल गेम्स होते हैं जिसमें कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं ना वो जो है प्लेस करते हैं। इंटरनेशनल मतलब जो कॉमन एथलीट प्लेयर होते हैं ना वो जो है इनमें प्ले करते हैं। ये हर 4 साल के बाद जो है ये कॉमनवेल्थ गेम जो है वो होते हैं, जिनको कि मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन August 15, 2022। आज़ादी के कितने साल, मतलब हाउ मेनी, आज़ादी के कितने साल जो है इंडिया सेलिब्रेट करेगा August 15, 2022 को। तो इसका करेक्ट आंसर है 75 ईयर्स। इसका करेक्ट आंसर क्या है 75 ईयर्स। लेकिन अगर हम बात करें 23 की, अभी 23 चल रहा है 2023, तो अभी हमें पता नहीं है क्योंकि अभी हमारे इंडिपेंडेंस डे आया नहीं है। तो अगर हम अब की बार इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे तो हम कितनी साल आज़ादी की सेलिब्रेट करेंगे, 76 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कॉमनवेल्थ गेम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेडल्स इंडिया वोन इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम जो भी हुए हैं, अभी हमने कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में पढ़ा था ना। कॉमनवेल्थ गेम मतलब जो कि कंट्रीज़ होती हैं, जो कि मल्टीज कंट्री होती हैं, उनके जो एथलीट होते हैं वो जब जो है खेलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टी इवेंट बोलते हैं। तो वो हर 4 साल के बाद होता है। तो कॉमनवेल्थ गेम में 2022 में इंडिया ने कितने मेडल्स प्राप्त करे, तो टोटल 61 मेडल्स प्राप्त करे। तो ये मेडल्स जो हैं बहुत कम भी नहीं हैं और बहुत ही अच्छे मेडल्स जो हैं, बहुत अच्छे तरीके से मेडल्स जो हैं कॉमनवेल्थ गेम में जो है इंडिया ने जो है प्राप्त करे। ओके, सो देखिए गाइज, ये थे हमारे कुछ लास्ट क्वेश्चंस, और ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, कमिंग टू द नेक्स्ट वीडियो।